संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस शीतकालीन सत्र में सत्र की देरी, 3 तलाक और जीएसटी समेत कई मुद्दे गूंज सकते हैं। ये शीतकालीन सत्र 5 जनवरी तक चलेगा। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले गुरुवार को लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने सभी से सदन को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा की। मोदी सरकार ने भी गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। पीएम मोदी के अलावा बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विपक्ष के तमाम नेता मौजूद रहे। बैठक में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों से संसद सत्र को शांतिपूर्वक तरीके से चलाने के लिए सहयोग मांगा। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों ने भी गुरुवार को बैठक की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने इस बैठक की अध्यक्षता की। गुजरात विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में गुरुवार को वोट डाले गए। आखिरी चरण में 93 सीटों पर मतदान हुआ। मतदान खत्म होने के साथ ही 851 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे चरण में 68.70% मतदान दर्ज किया गया। दूसरे चरण में कई राजनीतिक दिग्गजों ने कतार में लगकर वोट डाला। साबरमती के रानी बूथ पर पीएम ने लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया, तो अहमदाबाद में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी वोट डाला। गुजरात चुनाव के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को साबरमती में वोट डालने के बाद रोड शो किया, जिसके बाद विपक्ष ने इस मुद्दे पर बवाल मचाया। कांग्रेस ने पीएम पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की शिकायत के बाद भी बीजेपी पर दर्ज किया गया। दूसरे चरण में कई राजनीतिक दिग्गजों ने कतार में लगकर वोट डाला। साबरमती के रानी बूथ पर पीएम ने लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया, तो अहमदाबाद में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी वोट डाला। गुजरात चुनाव के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को साबरमती में वोट डालने के बाद रोड शो किया, जिसके बाद विपक्ष ने इस मुद्दे पर बवाल मचाया। कांग्रेस ने पीएम पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की शिकायत के बाद भी बीजेपी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के एक इंटरव्यू पर नोटिस जारी हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला और चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने हंगामा किया और नारेबाजी भी की। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मामले पर सफाई दी और कहा कि राहुल के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ आचार संहिता के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया और इस पर जवाब देने के लिए उन्हें 5 दिन का वक्त दिया गया। मतदान के बाद इंडिया टुडे एक्सिस के एग्जिट पोल में बीजेपी को गुजरात में जीतते हुए दिखाया गया। सर्वे में बीजेपी को इस बार 99 से 113 सीटें मिलती दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस 68 से 82 सीटों के बीच दिख रही है, जबकि अन्य के खाते में सिर्फ 1 से 4 सीटें जाती दिख रही है। एबीपी CSDS के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 117 सीटें मिलती दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस को 64 सीटों से संतोष करना पड़ेगा, जबकि अन्य के खाते में सिर्फ 1 सीट जाती दिख रही है। इंडिया टीवी VMR के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 109 सीटें मिली है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 70 सीटें जाती दिख रही है, जबकि अन्य को सिर्फ 3 सीटें मिलती दिख रही है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के मुताबिक बीजेपी को 135 सीटें मिलती दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 47 सीटें जाती दिख रही है, जबकि अन्य को यहां 0/सन्नाटा मिलता हुआ दिख रहा है। इंडिया टुडे एक्सिस के एग्जिट पोल में हिमाचल प्रदेश की कुल 68 सीटों में से बीजेपी को 47 से 55 सीटें दी गई, जबकि कांग्रेस को 13 से 20 सीटें दी गई, तो वहीं अन्य के लिए इंडिया टुडे एक्सिस ने 0 से 2 सीटों का अनुमान लगाया। हिमाचल प्रदेश में न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने भी बीजेपी को 55 सीटें दी और कांग्रेस को 13 सीटें दी, तो वहीं अन्य को न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने कोई सीट नहीं दी। हिमाचल प्रदेश के एबीपी CSDS सर्वे में बीजेपी को 38 सीटें दी गई और कांग्रेस को 29 सीटें दी गई, जबकि अन्य के लिए एबीपी CSDS ने 1 सीट का अनुमान लगाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय दौरे पर यूपी जाएंगे, जहां वो लखनऊ में बौद्ध भिक्षु प्रज्ञानंद को श्रद्धांजलि देंगे। फिर बनारस में BHU के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। इसके अलावा रामनाथ कोविंद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भी शरीक होंगे। गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान अन्ना हजारे ने पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि पीएम मोदी ने देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कुछ भी नहीं किया।
एक साथ 3 तलाक देने वाले ड्राफ्ट बिल पर 8 राज्यों ने सहमति जताई। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को मनमाना और असंवैधानिक माना था और सरकार को इस पर कानून बनाने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार की स्कीमों और फाइनेंशियल सेवाओं के लिए आधार जरूरी होगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। आधार को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतिम सुनवाई अगले साल 17 जनवरी को होगी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ में यह फैसला लिया गया। दिल्ली में महिला पुलिस की संख्या बढ़ाए जाने का फैसला किया गया। स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक के मुताबिक अगले साल तक 7300 पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी, जिसमें 33% महिला पुलिस की भर्ती की जाएगी। शिवसेना जल्द ही बीजेपी का साथ छोड़ने वाली, इसके संकेत शिवसेना ने दे दिए। आदित्य ठाकरे के मुताबिक शिवसेना 1 साल में सरकार का साथ छोड़ देगी और अपने बल पर सत्ता में वापस आएगी। पार्टी सरकार कब छोड़ेगी, इसका फैसला शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे लेंगे। 30 दिसंबर को पाटीदार नेता हार्दिक पटेल किसान दिवस के मौके पर यूपी के कुशीनगर जाएंगे, जहां वो बंद पड़ी 6 मिलों को शुरू करने के लिए आंदोलन में शामिल होंगे और सभा को संबोधित भी करेंगे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत आज से 5 दिन के लिए त्रिपुरा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो संगठन के कार्यों की समीक्षा करेंगे, साथ ही संघ को और भी मजबूत करने पर जोर देंगे। गुरुग्राम का फोर्टिस अस्पताल एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया। यहां हॉस्पिटल ने एक शख्स से पथरी के इलाज के लिए 36 लाख रुपए ऐंठे। युवक ने सीएमओ से हॉस्पिटल प्रशासन की शिकायत की। पुरी में जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोप में पुलिस ने 4 रूस के नागरिकों को हिरासत में लिया। इनमें 2 महिला भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये लोग ड्रोन से मंदिर के ऊपर और आसपास की गतिविधि को रिकॉर्ड कर रहे थे। पुलिस ने कैमरा और मेमोरी सील कर जांच शुरू कर दी है। भारत और मालदीव की संयुक्त मिलिट्री बेलागवी के करना में आज से सैन्य अभ्यास शुरू करेंगे। ये 8वां सैन्य अभ्यास इरकुवेरियन नाम से किया जाएगा, जो कि 14 दिन तक चलेगा। 2009 से दोनों देश संयुक्त रूप से अभ्यास करते आ रहे हैं। गोवा के पणजी में सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल 2017 का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर ने दीप जला के किया। इस फेस्टिवल में कुछ नायाब फिल्मी तस्वीरें और कई कलाकृतियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। हैदराबाद की साउथ जोन टास्क फोर्स ने 4 बुकी को गिरफ्तार कर बड़े क्रिकेट बैटिंग रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने उनके पास से 2,60,000 रुपए, 2 लैपटॉप और 10 सेलफोन भी जब्त किए। ये आरोपी माहौली में भारत और श्रीलंका के मैच पर बैटिंग लगा रहे थे। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में 2 टोल प्लाजा कर्मचारियों के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया। झारखंड से आ रहे 2 कार सवार ने टोल टैक्स नहीं देने पर कर्मचारियों को गोली मारी, जिनमें से एक की इलाज के दौरान ही मौत हुई, जबकि एक और अस्पताल में भर्ती है। सोमालिया में पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में हुए आत्मघाती बम विस्फोट में 15 पुलिस अधिकारी मारे गए, जबकि 17 घायल हुए। हमलावर ने पुलिस की वर्दी पहनकर शरीर में विस्फोटक बांध रखा था और पुलिस एकेडमी में घुस गया, जहां अधिकारियों की परेड हो रही थी। देहरादून में रात के वक्त घना कोहरे और ठंड से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ठंड से राहत पाने के लिए यहां के लोग चौराहों पर जल रही अंगीठी का सहारा लेने को मजबूर दिखे। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज की तीसरे और आखिरी मुकाबले के लिए भारतीय टीम विशाखापट्टनम पहुंच गई। दोनों टीमें आज प्रैक्टिस सेशन में भाग लेंगी। सीएम राजे आज बारां के दौरे पर रहेंगे, जिसे लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। वहीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी पहुंचे और उन्होंने उपज मंडी में सभा स्थल, प्रदर्शनी स्थल का जायजा लिया। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने बताया कि बारां में मुख्यमंत्री की ऐतिहासिक सभा होगी, जिसमें 1.5 से 2 लाख लोग भाग लेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा परवन सिंचाई योजना की सौगात भी देंगी और 6,500 करोड़ की इस परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आ रहे हैं, जो कि 2500 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। जयपुर में सीएम राजे ने जरूरतमंदों के लिए वस्त्र वितरण वाहन रवाना किया। बेसहारा लोगों को राहत देने के मकसद से जांगिन फाउंडेशन की तरफ से कपड़ों से भरे वाहन को सीएम राजे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पंडित दीनदयाल स्मृति व्याख्यान का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में एकात्म मानव दर्शन की प्रासंगिकता पर आरएसएस के सरकारी वाह सुरेश भैयाजी जोशी ने अपने विचार रखे। इस दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रही। सीएम राजे 16 दिसंबर से सीकर जिले के दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली और देर रात कलेक्टर नरेश ठकराल और एसपी ने फतेहपुर शेखावटी पहुंचकर अवलोकन किया। अधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हें दिशा निर्देश भी दिए। वसुंधरा सरकार के 4 साल का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज प्रदेश के 7 जिलों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जैसलमेर, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, करौली, बारां और झालावाड़ में आयोजन होगा।
चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज खेल मैदान में सरकार के 4 साल पूरे होने पर समारोह पूर्वक मनाया गया। मंत्री राजेंद्र राठौड़, राजकुमार रेणवा, सांसद राहुल कस्वा सहित जिले के बीजेपी नेताओं ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था एक बार फिर पटरी से उतर सकती है। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा आमने सामने विरोध की जो तलवारें नवंबर माह में समझौते के बाद म्यान में जा चुकी थी, एक बार फिर खींच रही है। अब 18 दिसंबर से स्वास्थ्य सेवाएं फिर से बेहाल हो सकती है। 18 दिसंबर से होने वाले डॉक्टरों की हड़ताल को देखते हुए गृह विभाग ने चिकित्सा सेवाओं में रेस्मा की अवधि बढ़ा दी। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर 3 महीने के लिए रेस्मा की अवधि बढ़ाई। जयपुर में आज और कल पुलों के रखरखाव और मरम्मत की तकनीकों पर मंथन होगा। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी सत्र को संबोधित करेंगी। आज से तकनीकी सत्रों का आयोजन होगा। इनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलों के रखरखाव और मरम्मत से जुड़ी नवीनतम तकनीकों पर देश विदेश के विशेषज्ञ अपनी राय रखेंगे। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी 12 दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्र मंडी के निर्माण कार्यों के लिए 6.25 करोड़ राशि की घोषणा की। वहीं मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन है कि किसानों के घर के पास ही कृषि उत्पाद के विपणन की व्यवस्था भी की जाए। सवाई माधोपुर के इंदिरा मैदान पर सरकार के 4 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पर्यटन मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा सहित संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल, सांसद सुखबीर सिंह जौना सहित जिले के बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। समारोह में जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए सभी वक्ताओं ने सरकार के 4 साल की उपलब्धियों का बखान किया। भरतपुर राज्य सरकार के 4 साल कार्यकाल की सफलताओं को लेकर 16 दिसंबर को नुमाइश मैदान में लगने वाली प्रदर्शनी तैयारियों को लेकर बीजेपी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रभारी विजय आचार्य सहित सभी मोर्चों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर भीलवाड़ा शहर के चित्रकूट धाम में जिला प्रशासन की तरफ से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल भी वितरित की गई। धौलपुर में सरकार के 4 वर्ष का जश्न जिला कलेक्ट्रेट में मनाया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे जिला प्रभारी मंत्री पुष्पेंद्र सिंह ने विकास प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ किया। बांसवाड़ा में राज्य सरकार के सफलतम 4 साल पूरे होने पर कुशलबाग मैदान में समारोह आयोजित किया गया। समारोह में प्रभारी मंत्री सुशील कटारा, पंचायती राज राज्य मंत्री धन सिंह रावत सहित तमाम लोग शामिल हुए। अलवर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को 4 साल हो गए, जिसके संबंध में जिला रोजगार कार्यालय की तरफ से नवीन स्कूल में बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में अलवर जिले से करीब 3000 विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। राज्य सरकार के सफल 4 साल पूरे होने पर राजसमंद में एक विशाल दिव्यांग जन कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी, जिला प्रमुख प्रवेश सालवी सहित सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अलवर जिले में सरकार के 4 साल पूरे होने पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में जश्न कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खीसर ने की। उद्योग मंत्री राजपाल शेखावत ने किशनगढ़ में ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग और रिको एवं सीडोज के अध्यक्ष राजीव स्वरूप मौजूद रहे। श्री गंगानगर की जिला कलेक्ट्रेट में सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन कर आम लोगों की पीड़ा की जनसुनवाई भी की गई। समिति की बैठक में कुल 24 मामले रखे गए, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण में की गई गड़बड़ियों पर शिकायत भी महत्वपूर्ण रही। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 को लेकर मेयर लाहौटी ने स्कूलों और कोचिंग सेंटर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें सभी से अपील की गई कि जयपुर को नंबर में लाने में सभी सहयोग करें। स्कूलों में स्वच्छता के प्रति जागरूक करने को लेकर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा और अच्छा काम करने वाले स्कूलों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। बैठक में निगम के कई अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन ने जिले में प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी योजनाओं और गतिविधियों में लापरवाही बरतने पर जम्वा रामगढ़ के ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी शिवचरण मीणा को 17 सीसी की चार्जशीट थमाई। आपको बता दें कि जम्वा रामगढ़ के बीईओ ने जिला स्तरीय बैठकों में भाग नहीं लिया और उनकी लापरवाही के कारण विद्यालयों में छात्र छात्राओं के नामांकन में कमी आई है। प्रदेश के देवस्थान मंत्री राजकुमार रेणवा चूरू में बीदासर के छापर दौरे पर है। रेणवा ने अपने दौरे के दौरान शिव पूजा कवर के पक्ष में बैठक को संबोधित किया। करौली में अटल सेवा केंद्र पर आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक का सपोट्रा विधायक रमेश मीणा, करौली विधायक दर्शन सिंह ने बहिष्कार किया। कलेक्टर अभिमन्यु कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में विधायक राजकुमारी के साथ ही जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। दरअसल बैठक में सपोट्रा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही के लंबित मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर रमेश मीणा ने नाराजगी जताई और बैठक का बहिष्कार कर बाहर आए। पुष्कर न्यायालय में वार्षिक बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए। कुलदीप पाराशर को अध्यक्ष और संदीप पाराशर को सचिव पद के लिए निर्विरोध चुना गया।
राजस्थान हाईकोर्ट एसोसिएशन के आगामी 20 दिसंबर को होने वाले 6 पदों के चुनाव के लिए नामांकन का अंतिम दिन था। साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 15 और 16 दिसंबर तक नाम वापसी के लिए होगा और 20 को मतदान और मतगणना होगी। आज होने वाले कोटा बार एसोसिएशन चुनाव 2017 को लेकर सरगर्मियां तेज हुई है। चुनाव को लेकर कोर्ट परिसर के लाल चौक पर सिंपोजियम आयोजित हुई। इसमें चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने अपनी अपनी बात रखी। बीकानेर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन यशवंत भाकर की अध्यक्षता में अटल सेवा केंद्र में जनसुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान भाकर ने परिवादियों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना और प्रस्तुत आवेदनों को संबंधित विभागों को निस्तारण के निर्देश भी दिए। लेकिन इसी जनसुनवाई में कार्यवाही नहीं होने से आहत हुए परिवादी नरेंद्र सिंह ने अधिकारियों के सामने ही धरने पर बैठने की चेतावनी दी। सरकार के 4 साल पूरे हुए और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में बदलाव किए गए। मुख्यालयों पर अब उन्हीं प्राइवेट अस्पतालों को जोड़ा जाएगा जहां पलंग संख्या 50 तक होगी। इन परिवर्तनों के बाद कोर्ट में कई निजी अस्पताल अब इस योजना से बाहर हो जाएंगे और नए अस्पताल इसका हिस्सा बनेंगे। योजना में किए गए बदलाव के बाद कोटा में सिर्फ 15 अस्पताल कैशलेस इलाज करा पाएंगे। बारां के एक दिवसीय दौरे पर आए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य स्वामी सदानंद महाराज ने मिनी सचिवालय में ली अधिकारियों की बैठक ली। भरतपुर में जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई करके लोगों की समस्याओं को सुना। दौसा कलेक्टर नरेश शर्मा ने एक नई पहल शुरू करते हुए अब जनसुनवाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन बनाया। जैसे ही समस्या की सुनवाई होती है, पीड़िता के साथ ही सभी उपखंड के संबंधित अधिकारी भी ऑनलाइन होते हैं। कुचामन को जिला बनाने की मांग को लेकर शहर के 5 लोगों का दूसरे दिन भी अनशन जारी है। आमरण अनशन पर चढ़ रहे लोग कुचामन को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। नागौर जिले में कल जीटवाना को नया जिला बनाने की अफवाहों ने जोर पकड़ा और जिसके बाद में कुचामन विकास समिति के बैनर तले 5 लोगों ने अनशन शुरू किया। 5 का अनशन दूसरे दिन भी जारी रहे। कोटा के पैटर्नपुर क्षेत्र में सामुदायिक भवन को नगर निगम की राजस्व टीम को बंद कर दिया। टीम का कहना है कि सामुदायिक भवन का निर्माण कांग्रेस शासन में 2013 में हुआ था, जो कि अवैध रूप से संचालित हो रहा था। बूंदी शहर में धीमी गति से किए जा रहे सीवरेज लाइन डालने के कार्य के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया। टोंक के मालपुरा कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर स्थानीय व्यापारियों और अन्य लोगों द्वारा स्कूल के सामने वाहन खड़े कर रहे हैं। वहां कोई पार्किंग नहीं होने के बावजूद वाहन खड़े किए जा रहे हैं, जिसके चलते परेशान छात्रों ने वाहनों की पहियों की हवा निकाल दी। छात्राओं ने वाहन मालिकों और चालकों को सबक सिखाए जाने की दृष्टि से उनके पहियों की हवा निकालती हुई दिखाई दी। जयपुर के सुबोध कॉलेज में जिला स्तरीय युवा प्रतिभा खोज सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयपुर के मेयर अशोक लाहौटी रहे, जबकि अध्यक्षता युवा बोर्ड के अध्यक्ष भूपेंद्र सैनी ने की। राजस्थान युवा बोर्ड ने भारत स्काउट गाइड की मदद से पूरे प्रदेश में प्रतिभा खोज कार्यक्रम चलाया। इस टैलेंट सर्च कार्यक्रम के जरिए नृत्य, गायन और वादन जैसी 18 अलग अलग विधाओं में प्रतिभावान युवाओं की खोज की जा रही है। राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक और पुलिस अकादमी जयपुर के निदेशक सौरभ श्रीवास्तव नई भूमिका में है। सौरभ श्रीवास्तव 16 दिसंबर को अजमेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में एक नाट्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं।